तो हेलो दोस्तों, गतिमान IQ स्टडी में आपका स्वागत है। और ये जो है आपका जो वीडियो बनाई गई थी इससे पहले जस्ट भौतिक राशियों की विमाओं में, तो उसका सेकंड भाग है जो मैं साथ ही के साथ अपलोड कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि भौतिक राशियों की विमाएँ, इससे पहले मैंने आपको जो पढ़ाया था वो ये मान के चलिए कि मात्रकों के प्रकार पढ़ाए थे मैंने, जिसमें मैंने फंडामेंटल मात्रक और मूल मात्रक पढ़ाया था आपको। तो उसमें मैंने मूल मात्रक आपको पढ़ा दिया था। मूल मात्रक की लंबाई जैसे द्रव्यमान को इकाई में नापते हैं, केजी में नापते हैं, किलोग्राम में हैं, और दूरी को मीटर में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं। तो वो मैंने आपको मूल मात्रक पढ़ा दिए थे। अब आपको मैं आगे इसकी विमाएँ बताता हूँ हैं। तो भौतिक राशियों की विमाएँ, भौतिक राशियों की विमाएँ देखिए ध्यान से। किसी भौतिक राशि की विमा, अब विमा देखिए साइंस के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है आर्ट्स के स्टूडेंट को, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को है, जो तैयारी कर रहे हैं, अभी कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि विमा कैसे निकालते हैं, मात्रा कैसे निकालते हैं। तो खास ये उन्हीं कमज़ोर वर्गों के लिए, बच्चों के लिए है, वो ध्यान से देखें जो मतलब साइंस फील्ड से रिलेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इंटेलिजेंट तो बहुत लोग मिलेंगे, पढ़ने वाले बच्चे इंटेलिजेंट जो होते हैं वो तो बहुत है। उनको तो ऐसा लग रहा होगा कि सर ये क्या बता रहे हैं, ये तो कोई भी पता लग जाएगा, किसी को भी कोई भी बता देगा। लेकिन ये उनके लिए है जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। मैं क्या है बिल्कुल एकदम ये मान के चलिए कि जीरो से चलना चाहता हूँ। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद हर उस बच्चे को समझ में आना चाहिए जिसने कभी साइंस देखी ही नहीं, पढ़ी ही नहीं, 10th में पढ़ी थी उसके बाद पढ़ी ही नहीं, सब्जेक्ट ही अलग ले लिया उसने। तो तैयारी के दृष्टिकोण से मैं ये पढ़ा रहा हूँ और सभी को साथ लेकर चलना चाहता हूँ। और मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि अब साइंस से कोई भी अपरिचित न रहे। तो बिल्कुल जीरो से देखिए आप, भौतिक राशियों की विमाएँ, डायमेंशन। किसी भौतिक राशि की विमा उस घात यानी पावर को कहते हैं, यानी पावर जो घात ऊपर लगती है उसको कहते हैं, जिसे उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि के ऊपर लगाना पड़ता है। ये परिभाषा है विमा की। अब कैसे लगाना पड़ता है? जैसे लंबाई, ध्यान से देखना, अभी समझ में आ जाएगा आपको। लंबाई को हम एल से दर्शाते हैं और एल को हम ऐसे बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, ठीक है। और एल को मान लो लंबाई किसी में दो बार आई, जैसे मैंने कहा क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आपने बोला लंबाई इंटू चौड़ाई, लेकिन चौड़ाई को भी तो आप नापोगे तो मेजरमेंट में ही लंबाई ही ना, एल इंटू एल ही करोगे ना। हालांकि आप एल इंटू एच कर देते हो, विड्थ कर देते हो उसको, लेकिन दो बार लंबाई आई है। तो मान के चलो एल के ऊपर ये दो घात, तो ये जो दो है, ध्यान से देखना, अब यही समझने वाली चीज़ है। लंबाई को एल से डिनोट किया और एल के ऊपर जो ये दो घात लगाई है मैंने, यही इसकी क्या कहलाएगी? विमा कहलाएगी। तो इसी चीज़ को मैंने परिभाषा में लिखा है वहाँ कि किसी भौतिक राशि की विमा उस घात को कहते हैं, उस घात को कहते हैं जिसे उस राशि को व्यक्त करने के लिए, इस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर ऊपर लगाना पड़ता है, ये कि लंबाई कितनी बार आई है। तो ये आपकी विमा कहलाती है। यहाँ लंबाई को एल से दर्शाया गया है जिसके ऊपर घात 2 है, ये लिखा हुआ है, देखिए आप, हैं लिखा हुआ है। आगे मूल राशियाँ एवं उनके विमीय सूत्र। अब ध्यान से देखिए इनके विमीय सूत्र, क्योंकि इन्हीं से विमाएँ निकलेंगी सबकी आगे। तो ये जैसे फॉर्मूला होता है ना, मैथ्स में सूत्र होते हैं ना, कि पहले आपको सूत्र याद करते हो उसके बाद सवाल होता है। अभी आपसे कहते हैं विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि आपको क्रय मूल्य दिया गया है और लाभ प्रतिशत दिया गया है, सपोज करिए 10% लाभ प्रतिशत दिया गया है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो आपको विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र आना चाहिए, तब जाके आप निकाल पाओगे विक्रय मूल्य, है ना। उसके बाद आप बताओगे सवाल में आगे क्या होगा। उसी प्रकार से जब तक आपको ये विमीय सूत्र याद नहीं होंगे तब तक आप विमा नहीं निकाल सकते। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसको ध्यान से देखिए। लंबाई को विमीय सूत्र एल है, ये विमीय सूत्र एल है। द्रव्यमान का विमीय सूत्र एम है, लेकिन बड़े कोष्ठक में लिखना हमको, है ना। विमा ऐसे ही लिखेंगे, हम बाद में बताएंगे आपको। समय का विमीय सूत्र टी है। ताप को अपन डिग्री सेल्सियस में भी नापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं, र्यूमर में भी नापते हैं, लेकिन साइंस में मोस्टली अपन यहाँ पे केल्विन में नापेंगे, के है, ठीक है। विद्युत धारा एम्पियर होती है इसकी इकाई, नहीं होती होगी तो आप देख लेना, मैं बता रहा हूँ। तो इसको ए लिखते हैं, ये विमीय सूत्र है इसका।
ज्योति तीव्रता आपने तैयारी के दौरान पढ़ा होगा, कैंडेला कैंडेला, वो CD ये है ना। पदार्थ की मात्रा हमेशा मोल से डिनोट करते हैं, तो ये मोल इसकी क्या है, मोल क्या है इसकी, विमीय सूत्र है, ठीक है। तो पदार्थ की मात्रा और इकाई भी मोल, इकाई भी उसी को बोलते हैं। पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है, ठीक है। आगे अब आपके चालू होता है यहाँ से व्युत्पन्न मात्रक, डेरिव्ड। आपके डेरिव्ड मात्रक चालू हो गया, और आपके मूल जो मात्रक थे वो यहाँ ख़त्म हो गए आपके, और अब डेरिव्ड स्टार्ट होता है। तो मूल मात्रक में आप ये याद करना, वे मात्रक व्युत्पन्न मात्रक में देखिए, व्युत्पन्न डेरिव्ड में वे मात्रक जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब इसमें क्या होता है, मूल मात्रक में तो सिंगल था, लंबाई तो लंबाई होती है। अब उसको थोड़ी कि अपन 2 चीज़ों को जोड़ेंगे, अगर लंबाई नापूंगा तो इसको लंबाई कहेंगे, द्रव्यमान को मापूंगा तो द्रव्यमान ही कहेंगे, समय को नापूंगा तो सेकंड ही कहेंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ जो है आपके, और यहाँ पे क्या, ये तो मूल मात्रा की बात हो रही थी, और ये व्युत्पन्न मात्रक में क्या हो रहा है कि 2 या 2 से अधिक, यानी 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं, ये वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो अब 2 या 2 से अधिक कैसे प्राप्त होंगे मैं बताता हूँ आपको। जैसे बल का मात्रक है न्यूटन, तो जैसा आप जानते हो न्यूटन तो एक वैज्ञानिक का नाम है, और उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। तो हमने कह दिया कि भाई साहब बल का मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन एक्चुअल में गणितीय रूप में क्या होता है बल का मात्रक, तो 2 मात्रकों की जरूरत पड़ेगी। अब क्यों, क्योंकि ये व्युत्पन्न मात्रक है, और मैंने आपको कह दिया परिभाषा में कि 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से प्राप्त होता है। तो बल बराबर, देखिए मैं यहाँ समझाता हूँ, आप यहाँ देखिए बोर्ड पर, F बराबर होता है m इंटू ए, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण, है ना। अब देखिए यहाँ द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, kg, और त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मात्रा क्या बन गया, kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये 2 चीज़ों को मिलकर बना कि नहीं बना। त्वरण में क्या हुआ, लंबाई भी आ गई आपकी मीटर, और समय भी आ गया सेकेंड स्क्वायर। इधर द्रव्यमान में kg भी आ गया। तो यानी आपको जो मूल मात्रक में मैंने पढ़ाया था, द्रव्यमान का होता है kg, लंबाई का होता है मीटर, और समय का होता है सेकंड, 3 ही बताए थे मैंने उसमें। अब उनकी सहायता से यहाँ आपका kg भी आ गया, मीटर भी आ गया, सेकंड भी आ गया। तो 2 या 2 से अधिक आवश्यक पड़ा कि नहीं पड़ा। तो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो बल का मात्रक, और बल कैसे व्युत्पन्न मात्रक है ये मैंने आपको बता दिया, m इंटू ए होता है बल बराबर, F बराबर m डॉट ए है। तो m का मात्रक kg, क्योंकि द्रव्यमान को kg में नापते हैं, और ए का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये फाइनली क्या बनेगा आपका, kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसी प्रकार से कार्य का मात्रक जूल है। अब जूल क्या है, ये भी एक वैज्ञानिक नाम है। तो अब ये कैसे निकालेंगे, क्यों, क्योंकि आप जानते हो कार्य W बराबर क्या होता है, F डॉट डी होता है, F बल इंटू दूरी कार्य होता है। तो बल का मात्रक मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर, kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है F डॉट डी। तो अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, यहाँ से विस्थापन हो जाएगा। तो या तो आप इसका गणितीय रूप ले लीजिए ये, और नहीं तो इसको आप न्यूटन लिखिए थोड़ी देर के लिए, और ये इंटू लग जाएगा, और विस्थापन दूरी को क्या में नापते हैं, मीटर में, तो न्यूटन इंटू मीटर, ये कार्य का मात्रक आ गया आपका। तो इस तरह से ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब इसके बाद मैं आपको विमीय सूत्र निकालना सिखाऊंगा। जैसे आपने देखा ना m1 l2 t-2, तो वो कैसे निकलते हैं, वो विमीय सूत्र कहलाते हैं विमा निकालना। अब जैसे आपको बोल दिया जाए कि जैसे ये, थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझाता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे, टॉपिक कौन सा था, जैसे कि आयतन की विमा बताओ, की विमा। तो आयतन क्या होता है आपको पता है,
लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही आयतन होता है, L इंटू डब्ल्यू इंटू एच। अब आप जानते हो कि इसको भी मीटर में व्यक्त करेंगे, इंटू इसको भी मीटर में दिखाएंगे, इंटू इसको भी मीटर में दिखाएंगे, हैं। तो ये 3 बार हो गया मीटर, m गुणा m, है ना। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होती है, तो इसको हम L की पावर 3 कहेंगे, तो ये इसकी विमा हो गई। तो इसी तरह से मैं कल आपको सूत्र की उत्पत्ति बताऊंगा और उसकी विमीय सूत्र निकाल के बताऊंगा, और वो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से हर चीज़ समझ में आएगी। आपके समझ में आने की गारंटी मेरी। आप वीडियो को पॉज करके देखें और अच्छे से देखें, और आपको लगता है कि मेरा चैनल आपके लिए उपयोगी है तो मुझे लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें, और ये बताएं कमेंट्स करके कि आगे आपको क्या पढ़ना है, क्या चैप्टर पढ़ना है, पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आपका रिस्पॉन्स क्या है। इसी के साथ आप बेहतर पढ़ाई करें, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।